अरे काम का प्रेशर इतना है ना, पता ही नहीं चलता है। भैया गाड़ी साफ करा देना। क्या हुआ? भैया आप खाना खा रहे हो? अरे मैंने देखा नहीं, मैं किसी और से साफ करा लूंगा। नहीं साहब, मैं बाद में खा लूंगा, पहले गाड़ी साफ कर दो। अरे आप खाना खा लो, खाना खा रहे हो तो फिर क्यों ही डिस्टर्ब करना, मैं किसी और से करा लूंगा ना। अरे सुजीत, क्या है तुमको भी? बैठा ही तो रहता है दिन भर और खाता ही रहता है। कर देगा पहले गाड़ी साफ। खाना छोड़ो, पहले अब गाड़ी साफ कर दो। क्या बोल रही हो नेहा? ये इनका काम थोड़े ना है, ये तो इनका बड़प्पन है कि हम इनको बोल देते तो ये गाड़ी साफ करा देते हैं। इनका तो सिक्योरिटी गार्ड का काम है, जो गेट पे आने जाने लोगों को बस देखना होता है। इनका काम वो नहीं है, ये तो वो कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है इनके लिए। कौन सा फ्री में कर रहे हैं ये सब काम? लेते ही है ना हर महीने थोड़ा बहुत कुछ तो हमसे, और हम भी तो इनको देते ही हैं। कर देंगे, अभी तुमको जाना है। ये तो भला अपना काम कर ही रहे हैं, वो तो छोटू दूर से गाड़ी साफ करने वाला नहीं है, इसके लिए मैं अंकल को बोल देता था। अरे सुजीत, तुम ही इन लोगों के बारे में इतना सोचते हो, ये लोग थोड़ी सोचते कुछ भी। इन लोगों को तो बस ये होता है कि हाँ कहाँ देखा अच्छे लोगों को और बस मासूमियत का ढोंग दिखाने लग गए। तुम छोड़ो ये सब, तुम बोलो वो कर देगा गाड़ी साफ। पहले कर दोगे ना भैया? साहब मैडम ठीक ही तो कह रही है, मैं खाना बाद में खा लूंगा, खाने का क्या है, गाड़ी साफ कर देता हूँ पहले। खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ के जाके गाड़ी साफ करे तुम्हारा? क्या बात करी हो तुमने? हाँ, तुम खाना छोड़ के अपना उठती हो क्या? भैया आप खाना खा लो, अब दे दो हमें चाबी, मैं साफ करा लूंगा, कोई बात नहीं। साहब मैं खाना बाद में खा लूंगा, पहले गाड़ी साफ कर देता हूँ आपकी। भैया ये आपका काम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। आप दे दो मुझे चाबी, दे दो, मैं किसी और से करा लूंगा। दे दो कोई बात नहीं, आप खाना खा लो। सुजीत दे दो उसको चाबी, वो कर देगा साफ। भैया पहले गाड़ी साफ कर दो। तुमको भी पता नहीं हर किसी के लिए हमदर्दी आ जाती है। चलो अब। क्या बोल रही हो तुम, पागल हो क्या? चलो तुम हमारे हैं। तुम इसकी वजह से मेरे को क्यों ये सब बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? सही है तो बोल रहे हैं, ये इनका काम थोड़े नहीं, तुम बोली जा रही हो इनको। खाना छोड़ के थोड़े ना जाके गाड़ी तुम्हारा साफ करेंगे, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए तुम्हें। क्या बोल रही हो? ये बड़े हैं, तुमसे इज्जत करनी चाहिए ना, ऐसा बात करते हैं क्या? तुम एक गार्ड के लिए मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ सुजीत। और क्या है ये, मुझे पता है इन लोगों की हरकतें। तुम इसकी वजह से मेरे को सुना रहे हो। भैया आप ये सूखा रोटी क्यों खा रहे हो? साहब वो सब्जी बनानी नहीं आती मुझे, इसलिए प्याज के साथ खा रहा हूँ रोटी। तो आपके घर वाले सब्जी बना के नहीं दी आपको? घर वाले तो साथ में रहते नहीं है ना, इस शहर में अकेला रहता हूँ, एक छोटा सा रूम ले रखा है मैंने। बस ये रोटी आती है मुझे बनानी, तो रोटी बना के आ जाता हूँ, और ये प्याज और मिर्ची इनके साथ खा लेता हूँ खाना। सब्जी तो नहीं ले पाता मैं। तो भैया बाहर दुकान से जाके या किसी रेस्टोरेंट से जाके सब्जी लेके आ जाते हैं, फिर रोटी से आराम से बैठ के खा लेते हैं। ऐसा सूखा रोटी कैसे खाओगे आप? भैया आपकी तरह हमारी ज़िंदगी नहीं है, बुरा मत मानिएगा, पर हम इतना नहीं कमा पाते। 10,000 रुपये हमें मंथली मिलता है, और उसमें से 5,000 हम अपने गांव भेजते हैं हमारी माँ और बहन के लिए, वहीं रहती है ना गांव में। और वो जो 3,000 है वो हमारा रूम का किराया में लग जाता है, जो हमने यहाँ शहर में लिया है, और बचा 2-2.5 हज़ार रुपये तो आने जाने में और ये छोटा मोटा खर्चा में लग जाता है। ज़्यादा नहीं बचा पाते, और बाहर तो सब्जी आपको पता है बहुत महंगी आती है। ठीक है भैया, अगर आपको बनाने नहीं आती है तो सोसाइटी का तो कैंटीन पास ही में है ना, आप जाके वहां से खाना लेकर आते हैं, वहीं पर जाके खाना खा लेते हैं आप। भैया एक बार गया था कैंटीन में अपना खाना लेने के लिए, बोला था कि एक सब्जी दे दो, वहाँ पे कहा कि तुम जैसे भिखारी वाले कोई खाना नहीं है, धक्के मार के अलग से निकाल दिया। और मैं दोबारा कोशिश कर रहा था तो मुझे आंख दिखाते थे। मैंने कई बार शिकायत करने की कोशिश करी तो मार के भगा देते थे मुझे। सब किसी नहीं पसंद की सूखी रूखी रोटी के साथ वो अच्छी सब्जी मिले, लेकिन सब मजबूर है, इस वजह से कुछ भी खाना पड़ता है हमें। पर कैंटीन तो सबके लिए है, सब लोग अलाउ हैं, यहाँ पे सारे लोग जाके खाना खाते हैं, तो आपको क्यों मना करते हैं भला कोई? साहब आप जैसे लोगों के लिए अलाउ होगा ना, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमें तो भिखारी बोल के भगा देते हैं। पर अभी तो इसी सोसाइटी में रहते हो, इसी सोसाइटी के लिए काम करते हो। आप लोग तो दिन रात यहाँ पर जगह रहते हो, हम लोग तो आराम से जाकर सो जाते हैं, तो आपको तो खाना मिलना चाहिए ना। आपने कंप्लेन नहीं की सोसाइटी में? फिर साहब आप जैसी सोच रखने वाले इस दुनिया में नहीं, इस सोसाइटी में भी नहीं रहते। साहब मैंने बहुत कोशिश करी, ऑफिस भी गया था, लेकिन वहाँ भी नहीं सुनी किसी ने। बोला कि अरे चलना, छोटी बात है, चला जा। तो आपने अपने सुपरवाइजर को नहीं बोला कि हमें खाना नहीं मिलता है, अलाउ कराओ दो कैंटीन से, कि खाना तो भरपेट इंसान खा ले, तभी तो आप ड्यूटी कर पाओगे। साहब वो तो और घुसखोरी इंसान है, उसको बोला तो बोला 500 रुपये दे तब जाके खाना खिलाऊंगा। तुम किससे मदद ले?
मुझे तो ये सारी चीजें पता नहीं था। आप एक काम करो, आप ना कैंटीन में जाओ, कैंटीन में जाके आप खाना मांगो। अगर कोई खाना ना दे तो फिर आप बोलना कि पांडे जी भेजे हैं। यहाँ कैंटीन का जो इंचार्ज है ना, मेरे जानने वाला है, आप उससे जाकर बात करना कि सुजीत पांडे ने भेजा है मुझे। अगर वो भी खाना ना दे आपको, फिर आके ना मेरे रूम में आना 102 में। अब डायरेक्ट मेरे घर पे आना, मेरे घर पे आके आप सुबह सब खाना खा के जाओगे, ठीक है? साहब वो नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि कुछ अपनी तरफ से बोल के बता रहा है। सब नहीं मानेंगे वो, और मैं आपके ऊपर क्यों बोझ बनूंगा? अभी देखा नहीं मैडम कितना गुस्सा हो गई थी। अरे मैडम का छोड़ो ना, मैडम तो हमेशा गुस्सा होती रहती है, उसका क्या है? आप एक काम करो, आप कैंटीन में जाओ और जाके बोलो अगर कोई खाना नहीं देता है तो मैं अपना काट दूंगा, आप वहां जाके खाना खाना, या मेरे घर पे आके आप खाना खा के जाना, ठीक है? अपना कैंटीन में जाओ, अगर कोई मना करेगा तो आप सीधा मेरे रूम पे आना, ठीक है? आप मेरे घर पे खाना खा के आना, ठीक है? साहब मैं कॉल कर देता हूँ जाके रूम पे, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आज के बाद में आप कैंटीन में ही जाओगे, वहीं पे जाके खाना खाओगे। आपको घर से बना के लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सोसाइटी वाले लोगों से भी बात करूंगा अभी, ठीक है? जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो बोलोगे ना मैं कर दूंगा साहब। कुछ नहीं करना है, आप जाओ पहले खाना खा के आओ, मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है? सिक्योरिटी वाले से भी मैं बात करता हूँ, ठीक है? आप जाओ पहले खाना खा के आओ। मैं गाड़ी साफ नहीं, गाड़ी वाड़ी कुछ भी साफ नहीं करना है, आप खाना खा के आओ, मैं गाड़ी साफ करा लूंगा, ठीक है? तो पहले जाओ। पानी ला एक गिलास। पानी भी अब उस गार्ड से ही मंगा लो ना। तो क्या है तुम्हारा? क्यों आपने उसके वजह से मेरे को इतना सब कुछ सुनाया? आपको सोचना तो चाहिए था हम कहाँ पे खड़े हैं। दिमाग है या नहीं तुम्हारे पास? वो इंसान जो दिन रात हम लोग के लिए खड़ा रहता है, जो उसका काम भी नहीं है, तुम उस पर बहस किए जा रही हो। वो खाना खा रहा था, तुम देखी हो? हाथ में क्या था उसके? प्याज से रोटी खा रहा है। भगवान से शुक्र मनाओ कि हम लोगों के पास रहने के लिए घर है, अच्छा खाने के लिए है। महीने का 10 रुपए मिलता है उसको, और उसका बड़प्पन है कि हम लोगों को कोई भी काम बोलने पे मना भी नहीं करता है। कोई इसको दूध लाने के लिए भेजता है, कोई सब्जी लाने के लिए भेजता है, कोई गाड़ी साफ करने के लिए भेजता है, फिर भी तो मना नहीं करता है ना। पर है तो इंसान ही ना, उसका भी तो दिल दुखता होगा। हम लोग फैमिली है उसकी, यहाँ पे कौन है उसका? पता नहीं कहाँ से आके कहाँ पे रहता है, यहाँ पे इतना दूर आके नौकरी करता है। हम लोग जब उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? तुम्हें ये चीज तो समझ में आनी चाहिए। हमारे अपने ही केवल अपने नहीं है, जो हमसे जुड़े हुए हैं उसको भी अपना ही समझना चाहिए। हमारा खून ना सही, पर कहीं ना कहीं उससे तो रिश्ता है ना। हमारे सोसाइटी में रहता है, काम करता है, तो किस पे हक है उसका? हम लोग से कुछ मांग सकता है, कुछ कर सकता है। अब हम लोग उसको दबाएं, परेशान करें, तो ये भी तो सही है ना। तुम छोटी छोटी बातों के लेके ऐसे ही लड़ाई करने लगती हो। सही चीजें भी तुम्हें बताता हूँ, उस पर तुम्हें मुंह फुला के बैठनी होती है। क्या गलत बोल दी हम तुम्हें? इतना ही ना बोले कि चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। सही कह रहे हो आप, शायद मैंने उसको ज़्यादा ही बोल दिया। अब जैसे जब मैं मार्केट जाती हूँ दीदी इन लोगों के साथ, जो 706 में रहती हैं, वो सब लोग उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, तो उनका ही देखा देखी शायद मैंने भी इसलिए ऐसे कर दिया। जरूरी थोड़े ना है कि जो लोग दूसरे लोग उसके साथ बिहेव कर रहे हैं हमें भी उसके साथ ऐसा ही करना है। हम अच्छे से भी पेश आ सकते हैं ना। वो हमारा इज्जत करता है, तब जाकर वो कुछ भी कर लेता है। वो सामने से मना भी तो कर सकता है, फिर क्या करोगे तुम? उसका जो काम है वो तो अपना कर रहा है ना। वो इज्जत करता है हम लोग की, कि कोई भी काम कहने से कर देता है, मना नहीं करता है। तो उसको उतना भी मत सताओ। बेचारा जैसे तैसे रोटी बना के लाता है और सुबह सुबह रोटी खा रहा है। सही कह रहे हो आप, बुरा लग गया होगा ना, मैंने उसको इतना सब बुरा बोला। कोई बात नहीं, जाके एक बार प्यार से बात कर लेना, उसके मन में कुछ भी ऐसा नहीं है। आगे से मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी। और सुनो एक चीज और, मैंने उसको बोल दिया कैंटीन में जाके वो खाना खा लेगा। जिस दिन उधर खाना नहीं मिला उसको, हमारे रूम पे आएगा, मैंने बोल रखा है, तो उसको प्यार से बिठा के खाना खिला देना जरूर, उसको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है। अब तो पानी पिला दो, गला सूख रहा है मेरा।